लॉकडाउन लगाने से क्या ये कोरोना भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन आई है, कारोबार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद, टीकाकरण आने के बाद भी लॉकडाउन। जो ओट्स के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा उपाय लिया जाए और ख़ासकर एक कमेटी बैठाया जाए कि ये लॉकडाउन ना लगाकर कुछ ऐसा बनाया जाए कमेटी कि जनता को भी फ़ायदा हो और ये जो इससे जो ये महामारी जो है, ये बीमारी जो है बहुत, और देखा भी जा रहा है कि दिल्ली की केसेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो मैं यही सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो बेस्ट हो उपाय वो आप लाएँ। अगर एक हफ्ता बंद हुआ तो और कई दिनों के लिए इफेक्टेड रहेगा। वो तो मतलब ईद का और रमज़ान का तो वो सीज़न गया, समझिए। कोई वो नहीं है अभी। सब अपने अपने घर बैठ गए, दिल में तसल्ली कर लिए लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है, लेना नहीं, ख़रीदारी नहीं करना, बस ख़त्म सब। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, इस साल भी ऐसे। हम रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, ठीक है। हमें पता है आज हम किराए के घर में रहते हैं और अपना खर्चा कैसे निकालते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो। वैक्सीन आ गई, जब भी कुछ नहीं हो रहा है। मोदी अलग खींच रहे हैं जी, केजरीवाल अलग खींच रहे हैं जी। नहीं, लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई उपाय तो भी नहीं है। उपाय तो नहीं है, फिर भी तो कम से कम उस हिसाब से तो काम करे जो गरीब अपना पेट पाल सके। अब ये फिर बंद कर दिया, फिर आगे और लगा देंगे, तो मर ही रहा है। पूरे देश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिस तरह से कोविड-19 ने अपना पैर पसारना शुरू किया है, उस तरह से लोगों को खासकर सकते में ला दिया है। ये जामा मस्जिद का इलाका है और ये रमज़ान के दिनों में बेहद गुलजार रहने वाला ये बाज़ार आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर ख़रीदार बिल्कुल नहीं है। ये देख रहे हैं, ये एक खजूर की ये शॉप है। यहाँ पर खासकर शाम के वक्त में खासकर यहाँ पर ख़रीदारों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन कोविड-19 का यहाँ पर असर देखा जा रहा है और यहाँ पर ख़रीदार बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं सामने हमारे इस तरह की जो दुकानें हैं, इन दुकानों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका खास रीज़न है कोविड-19 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में असर। जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के मामले आ रहे हैं, उस तरह से खासकर सड़कों पर जो ग्राहक है वो आने से कतराने लगे हैं, बाज़ारों में आने से कतराने लगे हैं। और ये शाम का वक्त है, खासकर यहाँ पर ये इफ्तार का वक्त है। इस वक्त यहाँ पर भारी भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं खासकर सड़कों पर यहाँ पर बिल्कुल सूनापन नज़र आ रहा है। उसका मेन रीज़न है कोविड-19 के बढ़ता हुआ प्रकोप। तो नई दिल्ली के जामा मस्जिद से कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ मैं साकिब ज़करिया, न्यूज़ वुड। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के बाद कोरोना के बिगड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन का किया है ऐलान। घड़ी में रात 10 बजते ही ट्रैफिक की रफ्तार पर फिर लग गया है ब्रेक। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो में कोरोना का खौफ देखा जा सकता है। मेट्रो में मुसाफिरों की संख्या घट गई है, यात्री भी यात्रा करने से कतराने लगे हैं। रमजान का आगाज हुए लगभग एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जामा मस्जिद के इलाके इन दिनों रौनक से गायब हैं। सैलानियों के दीदार को जामा मस्जिद गुलजार से दो चार है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंचने के बाद सरकार ने आज रात 10 बजे से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। वीकेंड लॉकडाउन की तरह इस लॉकडाउन में भी पाबंदियां रहेंगी। मेट्रो बस सर्विस 50% यात्रियों के साथ चालू रहेंगी। दिल्ली में बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर आईएसबीटी जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों
लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास नहीं। लॉकडाउन लगा तो रही है, पर गरीब जो लॉकडाउन से बिछड़ जाएंगे उनका क्या होगा। यहाँ तो लॉकडाउन लगा रही है, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, कुंभ मेले के अंदर हज़ारों की भीड़ है, देखिए आप खुद देखिए। और पिछले साल जमातियों को लेके इन्होंने जो हंगामा कर रहा है, बहुत डिबेट हुई थी। इस बार तो ना डिबेट है, ना हंगामा है, ना सरकार कुछ कर रही है इसके बारे में। हमारे मोदी जी इस बारे में सोचें, ज़रा देखें। और जो है गरीब आदमी यहाँ पर रमज़ान के महीने में इतनी भीड़ होती है, इस टाइम कोरोना की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। नहीं, बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अब तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन के। बीमारी चल रही है, लेकिन छोटे मोटे कारोबार के लिए कुछ तो सुविधा निकाले सरकार, जो आदमी गरीब आदमी अपना पेट भर सके, घर पे खर्चा चला सके। क्या करेगा गरीब आदमी? आपने तो मास्क भी नहीं लगाया है। सर मास्क अभी उतार के रखा है। बीमारी से मरना है, गरीब भूखे पेट मरना फिर भी है। क्या करेंगे भूखे पेट मर के? मरना ऐसे भी है, मरना ऐसे भी है। जितने भी परदेशी सर सब भाग गए डर के मारा। पिछले साल अचानक लॉकडाउन हो गया तो उसके सब घबराया हुआ था आदमी। तो क्या खरीदार ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, दुकानों पे आने से डर रहे हैं? डर रहे हैं सर, सब डरे हुए हैं। तो आपके और साथी जो हैं वो बिहार जा चुके हैं? बहुत चले गए सर, हम 15-20 लड़के थे, सब चले गए। 5-7 जने बैठे हुए हैं बस। हम भी जा रहे हैं सर, क्या करेंगे? यहाँ पर कारोबार ही नहीं है तो क्या करें? तो भी एक हफ्ता तो दुकान बंद रहेगी, क्या करेंगे आप? तो घर चले जाएंगे सर, क्या कर सकते हैं? और यहाँ भूखा थोड़ी मरेंगे, घर पे तो कम से कम नमक रोटी तो मिलेगा खाने को। यहाँ कहाँ खाएंगे? ना रहने को, बाहर नहीं निकल सकते। रूम वाले परेशान करेंगे, रूम की किराया चाहिए, यहाँ कारोबार नहीं है। नहीं, कोरोना बीमारी है, ये तो आप मान रहे हैं कि नहीं? अब कोरोना हम कैसे, हम तो आज तक देखे नहीं सर कोरोना है क्या है, ये तो ऊपर वाले को जान सकते हैं। नहीं, तो आप मानते हैं कि नहीं मानते बीमारी है कि नहीं है? अब सरकार सभी कह रहे हैं तो हम कैसे नहीं मानेंगे? हम तो सबके साथ है ना सर, हम अलग थोड़ी है। नहीं, बहुत से लोग सवाल करते हैं कोरोना बीमारी है ही नहीं है। हो सकता है हम ऐसे, लेकिन एक बात और है ना सर, 1 साल हो गया अभी तक सरकार इसके बारे में कुछ सोचे नहीं। 1 साल होगा, अगर बीमारी होता तो ऐसा कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है सर? अगर कोरोना होता तो इस बारे में 1 साल हो गया, सरकार इसके वैक्सीन बोला, वैक्सीन आ गया, अभी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर। अभी रमज़ान का टाइम है सर, अचानक लॉकडाउन हो रहा है तो हम तो भूखे मर जाएंगे सर। अब सरकार करे तो करे क्या? लॉकडाउन के अलावा तो कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। लेकिन सरकार है, हम लगा सकते तो हम क्या कर सकते हैं सर? लेकिन वो तो वैसे भी मर जाएंगे हम तो बीमारी से, कि हम तो भूखे भी मर सकते हैं सर। जब कारोबार बंद हो जाएंगे, पैसे नहीं है, भूखे नहीं, पैसे रहेंगे जब भी तो कहीं खाएंगे सर। पैसे नहीं है तो क्या, भूखे मर जाएंगे। बीमारी से क्या, भूखे मरेंगे आदमी। तो ये बताइए आजकल आपका कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार सर वैसे हल्का है बहुत, लॉकडाउन की वजह से लोग भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, आ नहीं रहे। जो अमूमन जो रमज़ान के दिनों में जो आपका कारोबार चलता था उससे फ़र्क पड़ गया पहले? बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। कुछ भी काम नहीं है समझ लीजिए, लॉकडाउन से 2-3 दिन से बिल्कुल ही काम नहीं है। मार्केट भी पूरी तरह खाली नज़र आ रही है? जी, पूरे मार्केट खाली है। तो कोरोना का असर दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर? जी। आपने सही कहा कि पहले जब ये महामारी आई थी तो उस समय ये टीका और वैक्सीन वगैरह नई ईजाद नहीं हुई थी, लेकिन अब तो ईजाद हो गई, फिर भी वही रुख आप अपना रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता का भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जब आपके पास सारा चीज़ है तब भी आप वही रास्ते पर बार बार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी विफलता का ये बहुत बड़ा सबूत आ जाता है। सुल्ला है और मैं ये दरियागंज रहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि लॉकडाउन सरकार को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटी फैमिली के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो पटरी लगा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए। लॉकडाउन लगाने से क्या ये कोरोना भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन आई है, कारोबार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद, टीकाकरण आने के बाद भी लॉकडाउन, आखिर ये कैसा लॉकडाउन? ये लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। हालांकि ठीक है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है तो ठीक है, बैंकेट हॉल है, शादी मैरिज हॉल है, वहाँ बेड लगाए, वहाँ पर वैक्सीनेशन करे, वहाँ पर जा कर के क्या कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाए, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। मगर सरकार को लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। जो गरीब फैमिली वो मारे जाएंगे, परेशान हाल में रहेंगे, इसलिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए सरकार से अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोरोना महामारी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि लॉकडाउन ना लगा करके लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मैं मानता हूँ वैक्सीनेशन करें पालन, लेकिन ये है कि मास्क लगाएं, दूरी इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पूरा करें। बस इससे आगे मैं क्या कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शानू है।
ये लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तब दवाई आ गई, टीका आ गया है, तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। ये देश बहुत पीछे जा चुका है और जो गरीब पट्टी वाले बेचारों कहाँ से खा कमाएंगे। एक अब 10-20 रुपये 50-100 रुपये की सेल होती थी, वो भी लोगों की ख़त्म हो गई है। ईद का खर्चा आ रहा है, आदमी कहाँ से करेगा। मगर सरकार अपना पेट भरने में लगी हुई है, इसे कुछ मतलब नहीं है। कोई मरे जिए उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा कर रही है। कह रही कोरोना कहाँ है। कोरोना के सब जो अस्पताल सब जगह तो उन्होंने उधर के उन्होंने बंद कर दिए कि मुर्दा फूटे, यहाँ पर नहीं फूके जाएंगे। वहाँ पर एक जगह पे सबको भेज दिया, तो वहाँ तो भीड़ लग जानी है। और कपूतानों में मना कर दिया, और कपूतानों में मना कर दिया, और एक ही कपूतान में सबको भेज दिया, तो वहाँ तो भीड़ लग जानी है। और ये कोरोना बिल्कुल नहीं है। ये तब इनके वोट डलने होते हैं तो कोरोना हट जाता है, और इनके वोट नहीं डलने होते, इनका कोई काम नहीं होता तो इनका कोरोना लग जाता है। और कोई बात नहीं है। पब्लिक को सिर्फ परेशान करने वाली बात है, और कोई बात नहीं है। सबसे बुरा यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी है, सबसे बुरा मेरी नज़र के अंदर। ये कामयाब नहीं होने देगा। मुसलमानों से तो वैसे ही खिलता है, बस इतनी बात कहनी है। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ले लिया है फैसला। जिस तरह से कोविड-19 के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अब सरकार के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसलिए अगले दिन से फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लगने जा रहा है लॉकडाउन। दिल्ली के जामा मस्जिद एक कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।